तो जैसे कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, ये रिकवरी फेक हो सकती है एंड एक डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कुछ वैसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिला है। एक डायरेक्शन आया है एंड प्राइस यहाँ पे गिर के नीचे की साइड आ चुका है। अब क्या यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बना के प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट देने वाला है, या फिर यहाँ से एक बड़ा ब्रेकडाउन नीचे की साइड आने वाला है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, किस जगह हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट लेना चाहिए, वो समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। उसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को इस समय पे इम्पैक्ट कर रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 चार्ट के साथ, जहां पे सिंपल सा आप देख सकते हो। अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लाता हूँ, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो डायरेक्शन है हमें इस एरिया से देखने को मिल सकता है। हम देखोगे एग्जैक्टली वही एरिया था $1,07,500, जहां से हमें डायरेक्शन देखने को मिला। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 लेवल मार्क करके दिए थे, एक लेवल ये मार्क करके दिया था एंड दूसरा मैंने आपको बताया था $1,11,500 का एक जोन है, जहाँ से डायरेक्शन के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, बिकॉज वो गोल्डन रेशियो भी था। ऑल ओवर अभी तक तो वहाँ से डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिला, बट चांसेस आर हाई कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड और इस तरीके से कुछ जाता है, तो यहाँ तक जब प्राइस जाएगा तो ये भी एक ऐसा एरिया रहेगा जहाँ से डायरेक्शन हमें देखने को मिले एंड कुछ साइडवेज मूवमेंट भी देखने को मिल जाए। तो आपको उसका ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए अगर मैं 4 चार्ट को ध्यान से देखता हूँ तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो शायद आपने नोटिस नहीं करा हो, कि एक बियर फ्लैग की तरह पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है बिटकॉइन के 4 चार्ट के अंदर, जहाँ पे प्राइस गिर के नीचे आया था एंड नीचे आने के बाद इस टाइप का एक बियर फ्लैग पैटर्न बना चुका है। अब देखो यहाँ से अगर प्रीवियस जो लो है वो ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ये जो सपोर्ट एरिया आप देख रहे हो $1,01,600 का, अगर इसके नीचे एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तब तो हमें शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बियर फ्लैग का जो ब्रेकडाउन है वो कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से एक फ्री फॉल हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है $88,000 तक भी हम गिर के चले जाएं, तो ये हमारा एक शॉर्ट जोन रहेगा। अगर हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है तो करंट प्राइस पे लॉन्ग करके एक स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं $1,02,500 का, करंटली देखते हुए मार्केट को। बाकी ये जो एक सडन डंप हमें देखने को मिला है, एक डायरेक्शन जो देखने को मिला है, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि न्यूज ऐसी देखने को मिल रही है कि हो सकता है इस बार दिसंबर के अंदर फेड की साइड से हमें रेट कट देखने को ना मिले एंड उसको लेके मार्केट इस समय पे चिंतित है एंड उसके वजह से ही रिडक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी एक और नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर आ सकती है, अभी उतना इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ा है। चाइना ने यूएस को ब्लेम करा है वन ऑफ द बिगेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट जो क्रिप्टो थेफ्ट है, क्रिप्टो की चोरी आप बोल सकते हो, जो $30 मिलियन जो बिटकॉइन थे वो ग्रैब करे गए थे, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए बोला है कि चाइना ने, कि यूएस ने उसके अंदर पार्ट लिया था एंड वो यूएस इसके लिए जिम्मेदार है। अगर इसके ऊपर यूएस की साइड से भी कुछ बयान आता है एंड दोनों आपस में लड़ जाते हैं क्रिप्टो को लेके, इस थेफ्ट को लेके, तो उसका मार्केट के ऊपर डेफिनेटली एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा, जो फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यूएस ने अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। ना अगर हम बिटकॉइन का डेली चार्ट इस समय पे देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ डबल बॉटम बना के एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी। जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम मान सकते हैं कि हाँ, एक रिकवरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसे ही जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक डाउन हुआ, समझ लेना कि यहाँ से एक बड़ा फॉल आ सकता है, $88,000 या $90,000 भी हम गिर के जा सकते हैं। बाकी बिटकॉइन का वीकली चार्ट अगर मैं इस समय पे देखता हूँ तो वीकली चार्ट के अंदर हमें एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग चाहिए, सिमिलर ऐसे ही जैसे यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें 2 बार देखने को मिला था एंड रिकवरी की कंफर्मेशन आई थी, वैसे ही एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद हम खुल के लॉन्ग ले सकते हैं, बट उससे पहले लॉन्ग ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी बुलिश कैंडल के साथ, चांसेस बने रहेंगे कि यहाँ से और फॉल भी हमें देखने को मिल जाए। बाकी फियर ऑफ ग्रेड को अगर मैं इस समय पे देखता हूँ तो वो 24 के ऊपर है, एक्सट्रीम फियर कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एकोमोडेशन करना चाहते हो बिटकॉइन में, इथेरियम में, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी करने का। डेट्स वाई मैं पर्सनली एसआईपी कर रहा हूँ मोडेक्स के ऊपर। मोडेक्स एक इंडियन एक्सचेंज है, FIO रजिस्टर्ड है, डेट्स वाई मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इनका एक फीचर है जहाँ पे अगर आप किसी भी कॉइन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम के अंदर एसआईपी करना चाहो, बाय वाले ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे वन टाइम होगा जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो, एक होगा रिकरिंग। रिकरिंग के ऊपर जाके आप जितने की भी एसआईपी करना चाहते हो, जैसे ₹200 आपने यहाँ पे डाल दिए, अब ₹200 डेली की एसआईपी आपको करनी है एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। उसके बाद क्या होगा, जीरो फीस के साथ आपके रोज़ ₹200 कटा करेंगे आपके फंड्स में से एंड इन्वेस्ट हो जाया करेंगे बिटकॉइन के अंदर। उसकी कोई फीस नहीं कटा करेगी, ₹200 सिर्फ कटेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है बिटकॉइन में एवरेज करने का, इथेरियम में एवरेज करने का, ऐसे डंप्स के अंदर, एंड इसका रिटर्न आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद बहुत तगड़ा मिलने वाला है। मैं खुद इस समय पर पर्सनली रिकरिंग डिपॉजिट कर रहा हूँ, ₹100 से ₹200 रोज इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन, इथेरियम में, एंड इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद दिखाऊंगा, तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। बाद में आप ये मत कहो कि यार हमें बताया
नहीं था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी करना चाहो तो कर सकते हो, मुडेक्स के ऊपर ये जो ऑफर है अवेलेबल है। एंड अगर मेरा लिंक यूज करके आप मुडेक्स के ऊपर अकाउंट बनाओगे तो पहले डिपॉजिट के ऊपर आपको 500 रुपये का बिटकॉइन तो वैसे ही मिल जाएगा, यानी कि 5,000 आपने डिपॉजिट करे और 500 रुपये आपको वैसे ही मिल गए। तो ये एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। डेट्स वाई डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक रखा है उसका यूज़ करके ही यहाँ पे अकाउंट बनाना, उसके बाद अपनी यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करना, एंड यहाँ पे यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट भी हो जाता है। खैर अब बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो इथेरियम डायरेक्शन लेके दोबारा से नीचे आ चुका है। इथेरियम के अंदर भी अगेन एसआईपी हम कर सकते हैं, बट कोई लॉन्ग ट्रेड है ना इस समय पे रिस्की है, बिकॉज कभी भी ये और नीचे गिर सकता है बिटकॉइन की तरह ही। द नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जो कि अगेन अपने सपोर्ट के ऊपर गिर के दोबारा से आ चुका है। मेरे हिसाब से $150 का लिमिट बाय ऑर्डर और $130 का लिमिट बाय ऑर्डर, ये दोनों हम ला के छोड़ सकते हैं अभी के लिए। द नेक्स्ट वी हैव कार्डानो, यानी कि एडीए कॉइन, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक जाता है तो शॉर्ट करने का देखना, बट वहां तक गए नहीं तो कोई शॉर्ट की एंट्री भी नहीं बनी। द नेक्स्ट वी हैव चेनलिंक कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम जो लिमिट ऑर्डर मैंने आपको बताया था उसके बाद मैंने आपको बोला प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो आप इस टाइम दोबारा से लॉस में आ गए होगे। फिलहाल मेरे हिसाब से ये दोबारा रिकवरी करेगा तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। एंड इसके अंदर अगर दोबारा एंट्री लेनी हो तो लगभग $14 के अंदर ही इसके अंदर एंट्री लेने का देखना। द नेक्स्ट वी हैव एक्सआरपी कॉइन, जिसके अंदर एक डेथ क्रॉस हो चुका है, जो कि काफ़ी बियरिश चीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। एंड यहाँ बियरिश कैंडल क्लोजिंग भी होगी डेली के अंदर। तो डेथ क्रॉस के हिसाब से एंड बियरिश कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से अगर मार्केट हल्की सी भी गिरती है तो एक्सआरपी काफ़ी बुरा गिर सकता है। दैट्स वाई अगर आपका थोड़ा रिस्क लेने का इरादा है तो एक्सआरपी के अंदर शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। द नेक्स्ट वी हैव बीएनबी कॉइन, जिसके अंदर कुछ बियरिश कैंडल बनी है, जो कि अगेन सिग्नल दे रहा है कि $900 तक दोबारा करके आ सकता है बीएनबी कॉइन का प्राइस। द नेक्स्ट वी हैव रेंडर कॉइन, जिसने कुछ अच्छी रिकवरीज दिखाई दी, एक अच्छा पंप दिया था बीच में, बट फिलहाल रिडक्शन लेके नीचे की साइड ये भी आ चुका है। इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग करने का देख लेना अगर एवरेज भी ये आपका हो रहा हो। नेक्स्ट वी हैव आईसी कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम ये लिमिट बाय ऑर्डर मैंने आपको दिया था, अगर आपका फिल हो गया होगा आप इस समय प्रॉफिट में होगे, चाहो तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। द नेक्स्ट वी हैव फाइल कॉइन, जिसके अंदर अगेन लिमिट बाय ऑर्डर मैंने दिया था, अगर फिल हुआ हो प्रॉफिट में होगे प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। द नेक्स्ट वी हैव ट्रेस कॉइन, जिसके अंदर मैं बोलूंगा कि शायद हमें एग्जिट लेना चाहिए। दो बियरिश कैंडल इसके अंदर बन चुकी हैं एंड हमारे जो बाइंग थी वहीं पे प्राइस आ चुका है। अगर आपका एवरेज हो रहा हो तो इससे एग्जिट लेना, एंड एग्जिट नहीं लेना हो तो इससे फंड निकाल के NYM कॉइन के अंदर डाल देना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। ये थोड़ा बुलिश देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेस कॉइन, या फिर एज़ कम्पेयर टू RLC कॉइन, या फिर एज़ कम्पेयर टू एंकर कॉइन। बाकी आज की वीडियो में लोरी अपडेट था। अगर आपने मुझे उसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में लिंक है, जाके अकाउंट बना लो। एंड हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रेड्स की अपडेट पे आपको शेयर करता हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसका लिंक भी आपको मेरे बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिल जाएगा।